अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन को सेलुलर रेस्पायरेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा होता है। और ये प्रोसेस है क्या? बेसिकली ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है। और इसमें होता क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो फूड इनटेक करते हैं, ठीक है, उस फूड को वो यूज़ करते हैं और एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनाते हैं और अपने जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस करते हैं। अगर इसकी हम जनरल इक्वेशन लिखें तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो इसमें टूटता है ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है वो बनती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर सी एच बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। तो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में जो है वो टूटते हैं, और उनके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई होती है वो एनर्जी जो है वो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। तो ग्लूकोज जो है तमाम ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज एज अ रेस्पिरेटरी फ्यूल जो है वो यूज़ होता है, यानी रेस्पिरेशन को चलाने के लिए यूज़ होता है। अब रेस्पिरेशन जो है इसकी दो टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन की ऐसी टाइप है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर होती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, और ये प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर होता है। अब थोड़ा हम जरा इसके स्टेप्स की बात करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है, जिसके अंदर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होनी होती है। अब ये जो पहला स्टेप है ये दोनों रेस्पिरेशन के टाइप्स के अंदर सेम है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो या ना हो, ग्लाइकोलिसिस ने ही होना है पहले स्टेप पे। अब अगर उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल हो जाए ऑर्गेनिज्म को, तो रेस्पिरेशन जो है वो एरोबिक होगी। और अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। तो हम जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल से देखते हैं। और ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये एरोबिक रेस्पिरेशन की जनरल इक्वेशन है। अब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल से देखते हैं। ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर होती है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हायर प्लांट्स और वर्टिब्रेट्स के मसल सेल के अंदर होती है। अब वर्टिब्रेट्स के अंदर ह्यूमंस भी आते हैं। तो ह्यूमन के मसल सेल में ये प्रोसेस कब होता है? जब उसको ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, यानी जब इंसान दौड़ रहा होता है ना, तो उस टाइम पर ऑक्सीजन जो है वो सही अवेलेबल नहीं होती। तो फिर जो है वो एनर्जी एनारोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए बनाई जाती है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज जो है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है और लेस एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। बेसिकली अबाउट 2% ऑफ ग्लूकोज जो है एनर्जी ऑफ एनर्जी इस प्रोसेस में बनाई जाती है। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से जो नेट यील्ड आती है एटीपी की, वो है जी 2 एटीपी। और 2 एटीपी की एनर्जी होती है 14.6 किलो कैलोरीज। अगर हम इसकी स्टेप्स की बात करें तो पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो पायरुविक एसिड में टूटता है। और दूसरा स्टेप है इसका कि जो प्रोडक्ट इसकी आई है ग्लाइकोलिसिस की, उसकी रिडक्शन होनी है लैक्टिक एसिड में या फिर अल्कोहल में, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब इसकी बेस पे ना लैक्टिक एसिड और अल्कोहल यानी प्रोडक्ट्स की बेस पे फर्मेंटेशन की या एनारोबिक रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसको अब हम डिटेल से देखेंगे। सो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है, ये प्रोसेस ह्यूमन और बैक्टीरिया करते हैं। इसमें होता क्या है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये है ग्लाइकोलिसिस पहला स्टेप, और इसमें दो एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। उसके बाद पायरुविक एसिड, जिसका फॉर्मूला मैंने ये लिखा है C3H4O3, इसके जो दो मॉलिक्यूल्स बने हैं, वो दो मॉलिक्यूल्स उनकी होगी रिडक्शन, यानी उनके अंदर हाइड्रोजन ऐड होगा और वो करवाएगा NADPH, और ये कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स में, जिसका फार्मूला है C3H6O3। तो ये है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो एंड प्रोडक्ट होती है वो लैक्टिक एसिड होती है। अब इस फर्मेंटेशन को हम जो है वो योगर्ट और चीज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। और ह्यूमन के अंदर ये तब होती है जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी उसको जो है वो कम हो जाती है। तो उस टाइम पर जो मसल सेल्स हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो एटीपी जो है वो इसमें दो एटीपी प्रोड्यूस होते हैं इस प्रोसेस के ज़रिए। नेक्स्ट इसकी जो टाइप है वो है जी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट बनती है वो जो है वो अल्कोहल होती है। ये होती किसके अंदर है? प्रिमिटिव बैक्टीरिया, यानी एंशियंट बैक्टीरिया है वो, और यीस्ट ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, उसके अंदर ये प्रोसेस होता है।
पहला स्टेप जो है वो बिल्कुल सेम है कि ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल ने एक ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल ने 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में जो है वो टूटना है और 2 एटीपी के मॉलिक्यूल जो है वो एज़ अ नेट यील्ड प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है कि जो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बने हैं 2, उनकी होनी है रिडक्शन NADPH के ज़रिए और हमारे पास जो है वो बनता है इथाइल अल्कोहल, एथानॉल जिसको हम बोलते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इस प्रोसेस को हम जो है वो इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट तरह की बेवरेजेस अल्कोहल बनाने के लिए यूज़ करते हैं और साथ में ब्रेड बनाने के लिए भी इसको हम जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जनरली सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में देखा, फिर उसकी 2 टाइप्स हमने देखी और इसमें से एक टाइप एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी फर्मेंटेशन को डिटेल से हमने डिस्कस किया। आई होप आपको लेक्चर की जो है समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।